अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाना आपको बताऊंगा मकरोनी। ये चिकन से बगैर बना रहे हैं और सब इसमें सब्जियां वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे। बड़ों के लिए भी अच्छी है और इंशाल्लाह बच्चों को भी पसंद आएंगी। और इसके साथ जो केचप बनाऊंगा वो भी मैं घर पे तैयार करूंगा, तो देखते जाएं समझे गौर से। 3 कप ये मैंने मकरोनी ले लिया, जो भी आपको पसंद हो ऐसे आपने ले लेनी है। अच्छा, इसके लिए चाहिए हमें प्याज, गाजर और ये है बंद गोभी, आलू और मटर, और इसमें जाएंगे 4 टमाटर, 4 अंडे जाएंगे, और लहसुन और थोड़ा सा घी। एक चम्मच नमक आपने डाल देना। मकरोनी जिसमें उबालनी आपने, पानी ज़्यादा डालना, खुला पानी डालना जो खुले पानी में अच्छी तरह से ये उबल जाए और चिपकेगी भी नहीं। इस पे दे दो ढकना। और कढ़ाई में मैं डाल रहा हूँ तकरीबन 2 चम्मच घी डाल रहा हूँ। घी डालना, अगर मक्खन हो तो 1 चम्मच मक्खन डाल लें, 1 चम्मच घी या ऑयल डाल लीजिए। नहीं, गाजर डालनी है सबसे पहले। इसको हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई करना। ये चिकन की है, कनौर चिकन की 2 टूक है। इसको गर्म पानी में हम अच्छी तरह हल कर लेंगे और ये हम सब्जियों में डाल देंगे। गाजर फ्राई होगी, इसके बाद हमने बंद गोभी डाल देनी है, और 1 कप बंद गोभी और 1 कप गाजर का, और साथ ही हम इसके अंदर उबले हुए मटर और आलू डाल रहे हैं। लीजिए, और साथ ही थोड़ा सा 1 प्याज डाल रहे हैं। अगर सब्ज प्याज हो तो आप सब्ज प्याज 1 प्याली डाल लें। मैं तो यही प्याज डाल रहा हूँ, आज जो प्याज है। ये चिकन जो मैंने 2 भिगो कर रखी थी वो डाल रहा हूँ। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, और इसको एक साइड पे रख देंगे, उतार देंगे। और इसके बाद हम केचप बनाना शुरू कर देंगे। जिसके साथ एक साइड पे मैंने पानी चढ़ा दिया, नमक डाल के 1 चम्मच नमक डाल, ज़्यादा नमक नहीं डालना। और मैंने ये सब्जियों में नमक नहीं डाला क्योंकि इसमें चिकन को डाल लिया। सिर्फ 7 और 8 मिनट के लिए इसको सिर्फ हमने फ्राई करना, हल्का हल्का, ज़्यादा गलना ही, क्योंकि इसमें मटर और आलू मैंने पहले से उबाल लिए थे नमक डाल के। बाकी सब्जियां ये तैयार हो गया। इसको एक साइड पे रख देते हैं। जी, अभी मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर मकरोनी। इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इसको सिर्फ पकाएंगे। 10 मिनट और काफ़ी है तकरीबन। और जब भी इसको बनाएं उबालें, पानी खुला डालना चाहिए जिसमें ये आसानी से 1-2 दफ़ा चम्मच चला दें कि जो चिपके ना। अच्छा जी, 1 चम्मच ये देखो घी का, और इसमें मैं डाल रहा हूँ सॉस पैन में। ये मैं घर में जो है ना आपको केचप बनाने का तरीका बता रहा हूँ, जो इसके साथ हम पेश करेंगे या सर्व करेंगे। ये देखिए, और इसी के साथ में ये लहसुन डाल रहा हूँ। लहसुन को हल्का सा हमने ब्राउन करना। ये नहीं, ये जला दीजिए। ये लीजिए, इसके साथ में चाहिए डोई लकड़ी के। ये देखो, लहसुन आपका ऐसे ब्राउन होना चाहिए, और ये लहसुन ब्राउन हो गया। आपने ये कुटी हुई मिर्च डाल देनी है, और साथ आपने ये 1 भर के कप सिरका डाल दिया। ये लीजिए,
इसमें हम थोड़ा टमाटर वगैरह डाल देते हैं। ये इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। अच्छा, ये मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, काफ़ी कड़वी है, आपने 4 मिर्चें डाली हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च डाल दिया, नमक डाल दिया, टमाटर, 1 प्याली सिरका और 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच बल्कि 2 चम्मच डाल देते हैं चीनी, क्योंकि सिरका भी डाला हुआ है। ये दीजिए। अब इसको पकने देंगे, इसको फिर हम बाद में ग्राइंडर करेंगे। ये हमारा केचप तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के इसको गाढ़ा कर लेंगे। चलें जी, इसको कम से कम हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक ये टमाटर गल जाएंगे, हल्का सा गल जाएंगे, तो इसको उतार के ग्राइंडर करेंगे और इसको गाढ़ा करेंगे हम कॉर्नफ्लावर डाल के। देखेंगे 2 चम्मच डलते हैं कॉर्नफ्लावर के, जो 1 डलता है। सही है जी, तैयार हो गए। और इसको छान के ऊपर से ठंडा पानी बहा देंगे। लो जी, 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल, ये देखो तैयार हो गया। इसको बाद हम इसके अंदर डाल के मिक्स कर देंगे। और ये बर्तन जो है ना एक साइड पे रख देंगे। और ये लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कना हटा दिया। ये देखो टमाटर गल गए हैं। अब ये टमाटरों को मैं ग्राइंडर कर लूँगा मोटा मोटा, ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये 2-3 मिनट इसको चलाने के बाद बेटा इसको ले आना जी। ये देखो ऐसे हमारी केचप तैयार होगी। इसमें हम थोड़ा सा ये डालेंगे कॉर्नफ्लावर, इससे गाढ़ा करने के लिए। और इसमें अभी हम नमक डालेंगे, पहले इसलिए नमक नहीं डाला कि ज़्यादा ना हो जाए जी। ये देखो इसकी ऐसी शक्ल होगी। इसको इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच डाल दिए इसको गाढ़ा होने के लिए। अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो हम इसमें थोड़ा पानी शामिल कर देंगे। और नमक मैंने 1 चम्मच डाल दिया इसके अंदर, बल्कि आधा चम्मच डाला, सॉरी भूल जाता इंसान। ये मैंने 4 अंडे ले लिए और एक अंडा आपने तोड़ना, तोड़ के चेक करके फिर दूसरे बाउल में डालना वहाँ। ये लीजिए, ये बिल्कुल सही है। ये भी सही है जी। इसके अंदर हम अपना हल्का सा नमक डाल लें, ये लो थोड़ा सा। और हल्की से हम इसके अंदर भी कुटी हुई मिर्च डालेंगे, ये लीजिए। इसको हम अच्छी तरह फेंटेंगे। फेंटने के बाद इसको हम इसके बनाएंगे आमलेट, बिल्कुल जैसे आमलेट बनाते हैं। और इसको फिर इसकी कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद एंड पे हम पैटीज को उसके ऊपर, मकरूनी के ऊपर डाल देंगे। सही है, चलें जी। ये देखिए हमारी जो केचप ऐसे गाढ़ी हो गई है और इंशाअल्लाह बिल्कुल खाने के काबिल है। ये देखो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, आमलेट बना लेंगे। ये बिल्कुल तैयार हो गया हमारा केचप। ये लीजिए, इसको हम थोड़ा पलट देते हैं और चलो जी, इसको हम काटेंगे क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है। सर्दियों की में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, गरम गरम। आज हमने चिकन नहीं डाला, इसमें सब्जियां डाली और सब्जियां चिकन की जगह पे हम अंडे डाल रहे हैं जी। ऐसे ऊपर अंडे डाल देना इसके अंदर और जब खाएंगे तो मिक्स कर लेना जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की डिश भी तैयार हो गई है। अगर आपको पसंद आ जाए हमारे चैनल को आपने फॉलो करना। अगर आपकी कोई फरमाइश हो वो भी हमें बताना, इंशाअल्लाह आपकी हर फरमाइश हम पूरी करेंगे। तो बताना ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह आप ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करने के बाद, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया मेरे बहुत खाने जो सीधे साधे खाने हैं, इतना समझे, तो इंशाअल्लाह देखने में भी खूबसूरत है और खाने में भी वही मज़ेदार होंगे।